हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक पाठ जिसका शीर्षक है शब्द भंडार यानी कि ग्लोसरी। तो बच्चों, शब्द भंडार क्या होते हैं, आइए जानते हैं। तो बच्चों, पर्यायवाची शब्द तो क्या है, शब्द भंडार में बहुत सारे शब्द आते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनियम्स के बारे में। तो बच्चों, पर्याय का अर्थ है अन्य या दूसरा। वे शब्द जो भिन्न भिन्न होते हुए भी किसी एक अर्थ को स्पष्ट करें, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चों, आपको ये घोड़ा दिखाई दे रहा है, इसको हम अश्व भी कहते हैं, इसका नाम घोड़ा भी है, इसको हम तुरंग भी कहते हैं और इसका एक नाम घोटक भी है। तो बच्चों, ये सब क्या हो गए, घोड़े के ही बहुत सारे नाम हो गए, तो इनको हम कह देंगे इस घोड़े का पर्यायवाची शब्द। ऐसे ही बच्चों, मोर है, मोर का क्या है, देखिए, मोर का सिखी, मयूर, सारंग। ऐसे ही आंखों के लिए क्या है बच्चों, नेत्र, नयन, चक्षु और लोचन आदि शब्द उपयोग में लाए जाते हैं। तो बच्चों, प्रत्येक चित्र के नीचे दिए गए चारों शब्दों के अर्थ एक समान हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, इसका एक नाम और है समानार्थी शब्द। तो बच्चों, ये परिभाषा आपको याद भी कर लेनी है। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इनका अध्ययन कीजिए। आपको इनको बार बार पढ़ के याद भी कर लेना है, इससे आपकी भाषा और सुंदर हो जाएगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं जल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं बच्चों, नीर, तोय, अंबु, पानी। अब हम जानते हैं ईश्वर के पर्यायवाची, प्रभु, भगवान, परमात्मा, परमेश्वर। पवन के पर्यायवाची शब्द, वायु, अनिल, समीर, हवा। कौवा का पर्यायवाची, काक, काग, वायस, ड्रोण। खून के पर्यायवाची शब्द, रुधिर, रक्त, लहू, प्राणद। गणेश के पर्यायवाची क्या क्या होंगे बच्चों, गजानन, गणपति, विनायक, लंबोदर। घर के पर्यायवाची शब्द, गृह, सदन, आवास, भवन। चांद के पर्यायवाची शब्द बच्चों, इंदु, शशि, सोम, चंद्रमा। ऐसे ही कपड़े के पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं बच्चों, वस्त्र है, चीर, वसन, अंबर, पटी, सभी क्या हैं, कपड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम देखते हैं कमल का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है बच्चों, नीरज, जलज, पंकज, अरविंद। यानी कि हम कमल को नीरज भी कह सकते हैं, जलज भी, पंकज भी या अरविंद भी कह सकते हैं। ऐसे ही वृक्ष के पर्यायवाची, तरु, विटप, द्रुम, पेड़। क्रोध का पर्यायवाची बच्चों, कोप, रोष, गुस्सा, आवेश। कोयल के पर्यायवाची, पिक, कोकिला, श्यामा, पंचमा। अचरज के पर्यायवाची, अचंभा, आश्चर्य, कुतूहल, विस्मय। अतिथि का पर्यायवाची, अभ्यागत, मेहमान, पाहुन, आगंतुक। अमृत के पर्यायवाची, सुधा, पीयूष, अमीर, सोमरस। अहंकार का पर्यायवाची बच्चों, अभिमान, घमंड, गर्व, दर्प। और आग का पर्यायवाची, अनल, अग्नि, पावक, हुताशन। बच्चों, आगे देखते हैं कुछ पर्यायवाची शब्द और दिए गए हैं। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, धरती, धरा, भूमि, भू। कपड़ा का पर्यायवाची, वस्त्र, वसन, पट, अंबर। ऐसे ही प्रेम के पर्यायवाची शब्द, स्नेह, लगाव, प्यार, दुलार। बादल के पर्यायवाची, मेघ, वारिद, घन, जलद। पर्वत के पर्यायवाची शब्द, गिरी, पहाड़, भूदर, नग। आकाश के पर्यायवाची, नभ, आसमान, गगन, व्योम। जंगल के पर्यायवाची, वन, कानन, अरण्य, विपिन। ऐसे ही बच्चों, नारी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, स्त्री, महिला, औरत, वामा। कामदेव के, मदन, अतनु, अनंग, मनोज। बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं बच्चों, विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी। राजा के पर्यायवाची शब्द, नृप, भूप, नृपति, नरेश। गंगा के पर्यायवाची शब्द, भागीरथी, सुरसरी, देवनदी, मंदाकिनी। संसार के, जग, जगत, विश्व, दुनिया। तो बच्चों, आपने देखे बहुत सारे शब्दों के पर्यायवाची शब्द। इन्हें बच्चों आपको बार बार पढ़ना है और याद भी करना है। अब हम जानते हैं बच्चों विलोम शब्द यानी कि एंटोनियम्स के बारे में। तो बच्चों, एक दूसरे का विपरीत, विपरीत यानी कि उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों आपको चित्र में दिखाया गया है, एक जगह दिन हो रहा है, एक जगह रात, तो दिन रात। एक जगह बूढ़ा दिखाया गया, एक जगह जवान, तो बूढ़ा जवान। ऐसे एक जगह मोटा व्यक्ति दिखाया गया और एक जगह पतला, तो इसको क्या कहेंगे, मोटा पतला। तो ये क्या है शब्द, एक दूसरे के उल्टे यानी कि विलोम है बच्चों। तो बच्चों, एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं।
तो बच्चों नीचे कुछ अन्य विलोम शब्द दिए गए हैं, इनका अध्ययन कीजिए। तो बच्चों आइए देखते हैं, 2 चार्ट हमें दिए गए हैं। सबसे पहले चार्ट में चलते हैं। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम दिए गए हैं। जैसे आदर, आदर का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि विलोम क्या हो जाएगा, निरादर। ऐसे ही सुगंध का विलोम दुर्गंध, उन्नति का विलोम अवनति, एकता का विलोम अनेकता, सुपुत्र का विलोम कुपुत्र, और ऐसे ही उतार का विलोम चढ़ाव, जन्म का क्या होगा, मृत्यु, और गर्म का ठंडा। दूसरे चार्ट में देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है, गुण का विलोम है अवगुण। ऐसे ही विद्वान का विलोम मूर्ख, उपयोगी का विलोम अनुपयोगी, उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण, प्रशंसा का विलोम निंदा, हानि का विलोम लाभ, ताजा का विलोम बासी, श्वेत का विलोम श्याम। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे विलोम शब्द हैं। पहले चार्ट में देखते हैं बच्चों, मित्र का विलोम क्या है, शत्रु। ऐसे ही पाप का विलोम पुण्य, सन्यासी का विलोम गृहस्थ, आशा का विलोम निराशा, हिंसा का विलोम अहिंसा, अंदर का बाहर, ईमानदार का बेईमान, सूखा का गीला, परिश्रमी का आलसी, आय का व्यय, मधुर का कटु, कठिन का सरल, और इच्छा का विलोम अनिच्छा। अब बच्चों दूसरा चार्ट देख लेते हैं। उधार का विलोम नकद। ऐसे ही प्रेम का क्या हो जाएगा, घृणा, अनुज का अग्रज, स्वाधीन का पराधीन, अंधकार का प्रकाश, हर्ष का विषाद, अंतिम का प्रथम, आस्तिक का नास्तिक, युवा का वृद्ध, अच्छा का बुरा, ऊपर का नीचे, प्राचीन का नवीन, और आकाश का बच्चों विलोम पाताल हो जाएगा। तो बच्चों आपने बहुत सारे विलोम शब्द देखे, आपको इन्हें बार बार पढ़ना है और इन्हें कंठस्थ भी करना है, यानी कि याद भी कर लेना है। अब हम पढ़ेंगे अनेकार्थक शब्द, यानी कि वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। तो बच्चों कुछ शब्द वाक्य में प्रयोग के अनुसार अलग अलग अर्थ देते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं, यानी कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं। जैसे आपको बच्चों क्या है, एक तीर दिखाया गया है, और इस तीर के देखिए 2 अर्थ हैं। एक तीर का मतलब तो होता है बाण, और एक तीर का मतलब क्या होता है, नदी तीरे, नदी के किनारे, या सरोवर तीरे, सरोवर के किनारे। इसके 2 अर्थ हैं, बाण और किनारा। ऐसे ही जग, एक जग का मतलब तो क्या है बच्चों, देखिए बर्तन, और उसी जग का एक दूसरा अर्थ है संसार, ये जगत, ये संसार, ये जग, है ना बच्चों। तो नीचे कुछ अनेकार्थक शब्द दिए जा रहे हैं, इनका अध्ययन कीजिए। सबसे पहला है पट। पट का बच्चों अनेकार्थक, यानी कि पट को हम कपड़ा भी कहते हैं और पट को हम दरवाजा भी कहते हैं। ऐसे ही कर, कर का मतलब हाथ भी होता है, टक्स भी होता है, और किरण भी होता है। ऐसे ही बच्चों फल, फल एक खाने वाला फल है, दूसरे फल का मतलब है परिणाम, यानी कि रिजल्ट। ऐसे ही बच्चों मगर, मगर मतलब परंतु या फिर मगरमच्छ। पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, या फिर एक दिशा का नाम भी पूरब है। ऐसे ही बच्चों पर, पर मतलब परंतु या फिर पंख। ऐसे ही कल, कल का मतलब होता है मशीन, है ना, हम कल पुर्जे कहते हैं, यानी कि मशीन के पुर्जे। ऐसे ही बीता हुआ या आने वाला कल, उसको भी हम क्या कहते हैं, आने वाले दिन को कल ही कहते हैं। उत्तर क्या है, एक दिशा का नाम है, और जब हम आंसर देते हैं, जवाब देते हैं, उसको भी हम उत्तर कहते हैं। ऐसे ही आम एक फल का नाम भी है, हम कहते हैं आम आदमी है, यानी कि हम साधारण आदमी है, तो उसका एक अर्थ साधारण भी है। ऐसे ही वर्ण, वर्ण के क्या क्या अर्थ हैं, अक्षर और रंग। ऐसे ही प्रकृति के भी अनेक अर्थ हैं। जैसे प्रकृति मतलब क्या होता है, कुदरत या फिर स्वभाव, उसकी तो नेचर ही ऐसी है, प्रकृति ही ऐसी है ना बच्चों। ऐसे ही नाना, नाना क्या है, माता के पिता को भी हम नाना कहते हैं, या फिर जो अनेक चीजें होती हैं, नाना प्रकार की वस्तुएं रखी थी, यानी कि अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी थी, यानी कि इसके भी 2 अर्थ हैं। ऐसे ही हार का, हार मतलब माला भी होती है, और हार मतलब हार जाना या पराजय भी होता है। चोटी का शिखर, है ना, हम कहते हैं पर्वत के शिखर पर चढ़ गए, यानी कि चोटी पर चढ़ गए, या फिर बालों की चोटी, वो भी क्या कहलाती है, चोटी। ऐसे ही शाखा, शाखा यानी कि संस्था की शाखा भी हो सकती है, यानी कि जिसको आप ब्रांच कहते हैं, और पेड़ की डाल, उसको हम क्या कहते हैं, ट्री की ब्रांच, यानी कि वो भी क्या होती है, एक प्रकार की शाखा ही होती है। तो बच्चों अब हम जानते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी कि 1 वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो बच्चों प्रत्येक चित्र के नीचे कुछ शब्द और इसके नीचे फिर एक शब्द रंगीन दिया गया है। देखिए बच्चों 2 चित्र आपको दिए गए हैं, इसमें क्या है, सूरज निकलने का समय, सूरज निकल रहा है ना बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे, प्रातः काल। ऐसे ही अंडे से पैदा होने वाला, अंडे से देखो कुछ बाहर निकल रहा है एक बच्चा, उसको क्या कहेंगे, अंडज।
तो बच्चों ऊपर दिए रंगीन शब्द का भी वही अर्थ है जो ऊपर लिखे कई शब्दों का है, यानी कि इन शब्दों का वही अर्थ निकला जो एक शब्द का निकला। तो बच्चों लेकिन रंगीन शब्द उसी बात को एक शब्द में बता रहे हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से कथन सुंदर व संक्षिप्त बन जाता है। संक्षिप्त यानी छोटा सा बन जाता है। तो बच्चों अनेक शब्दों के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। ये आपको याद भी कर लेना है। साथ ही बच्चों नीचे कुछ शब्द समूह के लिए एक शब्द दिए जा रहे हैं, इनका अध्ययन कीजिए, यानी कि आपको इसको पढ़ना है और याद भी करना है। जैसे शब्द समूह और इधर दिए गए हैं एक शब्द। तो पहला क्या है? उपकार को याद रखने वाला। जो हमारे उपकार को याद रखता है उसको हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ। उपकार को भूल जाने वाला उसको हम कह सकते हैं कृतज्ञ। ये तो बड़ा कृतज्ञ है, सब भूल गया मेरे उपकार को। ऐसे ही बच्चों आवश्यकता से कम खर्च करने वाले को कंजूस, बहुत ऊंचा या आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, चुगली करने वाला चुगलखोर, जल में निवास करने वाले जीव जंतु जलचर, जो किसी का पक्ष न ले तटस्थ, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, जो कठिनाई से प्राप्त हो वो दुर्लभ, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, कम बोलने वाला मितभाषी, गोद लिया हुआ दत्तक, किसी अनुचित बात के लिए हट करना उसको क्या कहेंगे? दुराग्रह, जहां जाना कठिन हो दुर्गम, 10 वर्ष का समय दशक। ऐसे ही बच्चों आगे बढ़ते हैं। जिसके पास बहुत धन हो उसे हम क्या कह सकते हैं? धनाढ्य, धर्म में लीन रहने वाला धर्मात्मा, आकाश में उड़ने वाला पक्षी नभचर, दोपहर बाद का समय अपराहन, संध्या का समय गोधूली, जो कहा न जा सके अकथनीय, जो कभी बूढ़ा न हो अजर, जिसको जीता न जा सके अजय, जिसका कोई आरंभ न हो अनादि, जिसका कोई अंत न हो उसको कहते हैं अनंत, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके अनुपम, जिसके माता पिता न हो अनाथ, जिसका विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय, जो पढ़ा न जा सके अपठनीय, जो दिखाई न दे अदृश्य, जिसका कोई इलाज न हो असाध्य, बड़ा भाई अग्रज, छोटा भाई अनुज, जिससे जान पहचान न हो अपरिचित, जिसकी कोई सीमा न हो असीम, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, किसी नई वस्तु की खोज करने वाला आविष्कारक, ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक, दूसरों से जलने वाला ईर्ष्यालु, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। तो बच्चों यहाँ पर आपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सीखे। अब हम सीखते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक यानी कि होमोनियम्स को। तो बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में इनकी वर्तनी और अर्थ में पर्याप्त भिन्नता होती है। इन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति सम यानी कि सुनने में समान, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग भिन्न होता है। बच्चों नीचे कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दिए जा रहे हैं, इनका अध्ययन कीजिए। जैसे देखिए चिर, चिर मतलब सर्वदा, और चीर मतलब वस्त्र। देखिए सुनने में तो चिर चीर एक जैसे ही लग रहा है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, सर्वदा और वस्त्र। ऐसे ही कली मतलब कलयुग, और कली मतलब अधिकिला फूल। श्याम मतलब काला, और शाम मतलब संध्या। ये देखिए श्याम शाम एक जैसे सुनने में लगते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ऐसे ही बच्चों कुल मतलब किनारा, और कुल मतलब वंश। कपाट मतलब दरवाजा, और कपट मतलब धोखा। अनिल मतलब वायु, और अनल मतलब आग। और ऐसे ही बच्चों परिणाम यानी कि नतीजा, परिमाण यानी कि नापतोल। ऐसे ही कृपाण का अर्थ है तलवार, और कृपण का कंजूस। वदन का अर्थ है मुख, और बदन का शरीर। ऐसे ही बच्चों कपाट का अर्थ है दरवाजा, कपट का धोखा, प्रमाण का सबूत, प्रणाम का नमस्कार, दिन का दिवस, दीन का असहाय। आय का अर्थ है आमदनी, और आयु का उम्र। ऐसे ही अनिल का अर्थ है वायु, अनल का आग। ऐसे ही बच्चों दिशा का तरफ, दशा का स्थिति, उपेक्षा का उम्मीद, उपेक्षा का अनादर। ऐसे ही बच्चों शौक का चाव, तो शोक का अर्थ क्या होगा? दुख। तो बच्चों आपने क्या जाना? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को जाना। अब हम बच्चों एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द यानी कि वर्ड्स अपरेंटली सिमिलर इन मीनिंग,
इसके बारे में जानते हैं। बच्चों, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो समानार्थी प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तविक रूप से उनका प्रयोग भिन्न अर्थों के लिए होता है। कई बार इनका ज्ञान न होने पर उचित शब्द का प्रयोग नहीं हो पाता। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं, इनका अध्ययन कीजिए। देखिए बच्चों, आपको बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे लालसा। लालसा का मतलब क्या है? किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। और लोभ, लोभ क्या होता है? किसी वस्तु को पाने का लालच। ऐसे ही बच्चों, अपराध का मतलब सामाजिक नियमों को तोड़ना, और पाप का मतलब है धार्मिक नियमों को तोड़ना। ऐसे ही दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो, और अगम का अर्थ होगा जहां पहुंचना असंभव हो। बच्चों, ऐसे ही पर्याप्त का अर्थ आवश्यकता के अनुरूप, और अधिक का अर्थ आवश्यकता से ज्यादा। तो बच्चों, ऐसे ही पत्नी को हम क्या कह सकते हैं? एक विवाहिता स्त्री, और एक स्त्री को सामान्य नारी। पीड़ा का मतलब शारीरिक दुख से है, और कष्ट का मतलब मानसिक दुख से है। बच्चों, जननी का मतलब जन्म देने वाली माँ, और माता कोई भी पूज्य स्त्री को हम कह सकते हैं। और साथ ही बच्चों, राजा किसी राज्य का स्वामी कहलाता है, और सम्राट का मतलब है राजाओं का राजा। तो बच्चों, आइए एक बार इस पाठ को दोहरा भी लेते हैं। तो बच्चों, आपने क्या क्या सीखा कि एक ही अर्थ वाले अलग अलग शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों का अर्थ हमेशा एक जैसा नहीं होता। एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। बच्चों, सुनने में एक जैसे परंतु अलग अलग अर्थ देने वाले शब्द श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। और बच्चों, कुछ शब्द समानार्थी प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, इसका निरंतर अभ्यास करते रहिए।